संगम के तट पर 144 साल बाद विशेष महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस आयोजन से सनातन शिखर पर पहुंचा। पीएम मोदी और सीएम योगी की इच्छा शक्ति के दम पर 66 करोड़ हिंदू एक शहर में जुटे, आस्था की डुबकी लगाई और वो कीर्तिमान गढ़ दिया जो इंडी गठबंधन के लिए बड़ा सरदर्द बन गया। किसी भी सनातनी आयोजन में 66 करोड़ हिंदुओं का इकट्ठा होना ये बता रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस बार बिना कोई नारा दिए हिंदुओं को एकजुट कर दिया। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की ऐसी प्लानिंग विपक्ष को डरा रही है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाली इंडी गठबंधन पूरे 45 दिन कुंभ को लेकर दुष्प्रचार करती रही, हिंदुओं को धर्म पथ से हटाने के लिए फेक नैरेटिव फैलाती रही, लेकिन विपक्ष की सारी कोशिशें ढाक के तीन पात साबित हुई हैं। महाकुंभ में पहुंचा हर हिंदू इस आयोजन से अभिभूत था। कुंभ की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी की गारंटी पर देशवासियों को पूरा भरोसा हो चला है। यही वजह है कि हिंदू खुलकर कह रहा है कि जो हिंदुओं की सुनेगा हिंदू से चुनेगा। बढ़िया रहा, 4 बार आ गया मैं। 4 बार आ चुके हैं। हाँ, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को? बढ़िया, टन मजा आ गया। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये साल एकदम जो कुंभ हुआ है ना, वो इतनी पब्लिक आज तक हमने देखी नहीं है। इस प्रोग्राम को सफल बनाया उन्होंने, कोई गंदगी हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये हमको यकीन नहीं हो रहा कि इतनी पब्लिक को कैसे इन लोगों ने मेंटेन किया होगा। विपक्ष पार्टी जो भी बोले वो सब झूठे एक नंबर के। बाकी सबसे अच्छा हमको योगी सरकार को जो एकदम सफाई बफाई हर चीज में, पुलिस सुरक्षा हर चीज में सबने, हर पुलिस ने भी सबको सपोर्ट दिया है। महाकुंभ के बाद जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कह दिया है कि विपक्ष हिंदुओं की एकता से घबराया हुआ है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। साक्षी महाराज जी, ये लोग अब जो देश की धारा से कट चुके हैं। देश के एलओपी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, आदरणीय राहुल जी इस देश के बड़े नेताओं में से हैं। विचारधारा को लेकर कोई टकराव तो डिफर किया जा सकता है। महाकुंभ के दौरान विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि कुंभ में वीआईपी कल्चर लागू है, उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव को सीएम योगी ने कुंभ समाप्त होते ही ध्वस्त कर दिया। जब बात व्यवस्था और आस्था की थी तो सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ कुंभ पहुंचे। जब कुंभ को सफल बनाने वालों के सम्मान का समय आया, तब भी सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ कुंभ की रेती पर खड़े नजर आए। पीएम मोदी हो या सीएम योगी, दोनों ही उस तबके को पूरा सम्मान देते हैं जिनके दम पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय पीएम मोदी ने सबसे पहले श्रमिकों पर फूल बरसाए थे, और आज जब गंगा की सफाई की बारी आई तो सीएम योगी हाथ में झाड़ू थामे नजर आए। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है, और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार ने अलग से बजट का आवंटन किया, जिसके चलते ये महाकुंभ इतना दिव्य और भव्य बन सका। लेकिन विपक्ष को इसमें भी फिजूल खर्ची नजर आई। लेकिन सीएम योगी जानते थे कि धर्म पथ से ही विकास पथ का निर्माण होगा। महाकुंभ में वो ताकत है जो प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। सीएम योगी ने आज सुरेश खन्ना की चुटकी लेते हुए बता दिया कि राजस्व का लाभ तो हुआ है, लाखों रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा यह लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया। महाकुंभ आयोजन से सनातन सशक्त हुआ, प्रदेश समृद्ध हुआ और मोदी और योगी में जन विश्वास बढ़ा। इस महाकुंभ से अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो इंडी गठबंधन का, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी का, आस्था में मृत्यु तलाशने वाली ममता का
और सबसे बड़ा नुकसान 27 के सत्ताधीश बनने का सपना देखने वाले अखिलेश यादव का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो सनातनी भीड़ पहुंची, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करने जा रहे हैं संभल की, जहां एक नया विवाद शुरू हुआ, हाईकोर्ट तक पहुंच गया मामला। क्या हुआ है बताने जा रहे हैं आपको। जब अदालत में कोई चीज गई हुई है तो उसमें कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। सगाई पताई तो होनी नहीं चाहिए, ये तो जबरदस्ती की एक साजिश है। विवादित स्थल के चारों ओर सभी जगह पुलिस अलर्ट कर दी गई है और शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। संभल में हरिहर मंदिर के दावे के बाद लगातार संभल चर्चा में बना रहता है। कभी बिजली चोरी की घटना सामने आती है तो कभी अवैध अतिक्रमण की कहानी समझ में आती है। लेकिन अब जो खबर आई है, यहाँ रमजान के महीने से पहले रंगाई पोताई की मांग कोर्ट तक पहुंच गए और उसको लेकर रार छिड़ती दिखाई दे रही है। कोर्ट में क्या हुआ है सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। संभल क्योंकि विवादों का अड्डा बन चुका है और यहाँ लगातार विवाद थम नहीं रहे। चलिए सबसे पहले आपके सामने हम जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं हुआ क्या है आज, खबर क्या है पूरी ये जान लीजिए। संभल में नया विवाद दरअसल रंगाई पुताई को लेकर हुआ है। जो वहां के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद की रंगाई पर सुनवाई हुई है। मांग लेते हुए ये कोर्ट पहुंच गए थे और हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद के सर्वेक्षण के ऐसे में निर्देश दे दिए। एएसआई ने यहां बताया कि मस्जिद की रंगाई पुताई जरूरी है या नहीं ये पूछा हाईकोर्ट ने और इसके लिए बाकायदा सर्वेक्षण करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण का कल तक एएसआई से इस पर रिपोर्ट मांगी है और यही वजह है कि कार्रवाई सर्वेक्षण की शुरू हो रही है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट फैसला लेगा कि रंगाई पुताई जरूरी है भी या नहीं, या ये मांग यूं ही की गई है क्योंकि इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है वो अंदेशा जाहिर कर रहा है। लेकिन आपको बताएं जहां आदेश दिया गया और वहां सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंच गई है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची है क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि आप बताइए कि रंगाई पुताई जामा मस्जिद की जरूरी है या नहीं, या मस्जिद कमेटी यूं ही मांग कर रही है। तो उस लिहाज से यहाँ सर्वेक्षण टीम पहुंच चुकी है, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रंगाई पुताई पर सुनवाई के बाद एक्शन तुरंत तेज हुआ एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही, क्योंकि हाईकोर्ट फैसला लेगा और ऐसे में यहाँ जांच हो रही है। हमारे सहयोगी जतिन संभल में मौजूद है। जब ये रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर ये टीम पहुंची तो उन्होंने पूरा सब कुछ देखा, क्या वहां हो रहा है, किस तरह की हलचल है, सुनिए उनकी रिपोर्ट में। संभल की शाही जामा मस्जिद में इस समय एएसआई की टीम अंदर मौजूद है, निरीक्षण कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने आप शाही जामा मस्जिद को देख रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो वकील हैं, जो सदर हैं शाही जामा मस्जिद के, वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। एसडीएम अंदर मौजूद है और सामने आप जो गुंबद देख रहे हैं हरे रंग का,